दोस्तों नमस्कार आपका इस वीडियो में। तो आज मैं कमेंट्री रिएक्शन रिव्यू करने वाला हूं। आचार्य प्रशांत की वीडियो है जिसका नाम है मृत्यु क्या है। यानी कि मैं आज मृत्यु के बारे में जानने वाला हूं और आप लोगों के साथ भी चीज शेयर करूंगा, तो आपने इसको ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, किस तरीके से हमने कुछ वीडियो हैं आचार्य प्रशांत की बहुत पुरानी, ठीक है, जिसके अंदर आचार्य प्रशांत ने बहुत बड़ी तरीके से बताया, बहुत कुछ बताया, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। से पूर्व भी कोई दिखाई नहीं देता, कोई अनुभव नहीं होता उसका। मृत्यु के पश्चात भी कोई दिखाई नहीं देता, कोई अनुभव नहीं होता उसका। ये बीच में अचानक कुछ आ जाता है जिसको हम जीवन बोलते हैं। सही बात। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अगर कोई मर भी गया तो वो वहीं तो गया जहां वो जन्म से पूर्व था। सही बात है। तो तुम ये क्यों कहते हो कि कुछ बदल गया? तुम ये क्यों नहीं कहते कि वो अपनी सहज अवस्था को लौट गया? सही बात है भाई। तुम तुलना करते हो, तुम जीवित और मृत की तुलना करते हो। तो तुम कहते हो कि अब मृत है, दिखाई नहीं देता, थोड़ी देर पहले दिखाई देता था, चलता था, फिरता था, अनुभव होता था। बिल्कुल। कृष्ण कह रहे हैं तुलना करनी ही है तो फिर उसी अवस्था से क्यों करते हो जो मृत्यु से ठीक पूर्व थी? तुम उस अवस्था से ही क्यों नहीं तुलना कर लेते तो जन्म से भी पूर्व थी? अब मुझे ये बताओ कि मृत्यु के पश्चात की अवस्था और जन्म के पूर्व की अवस्था अलग अलग है क्या? पूर्व की अवस्था अलग अलग है क्या? तो भी दोस्तों यहाँ पर आचार्य प्रशांत ने बहुत बड़ी बात बोल दी है जो कि आप भी समझ चुके हो, ठीक है, और मैं भी समझ चुका हूँ। यानी कि बहुत गहराई की दोनों की तुलना। एक तो इंसान जो मृत्यु से पहले जिंदा था, यानी कि मृत्यु की तुलना जिंदगी जी से क्यों करते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और दोनों में यही साझा है ना कि दोनों के बारे में हमें कुछ पता नहीं। तो इतना तो दोनों में साझा है, इतना तो हम कह ही सकते हैं कि दोनों एक हैं, कि हम दोनों के बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोनों में ही वो सब नहीं है जिसे हम जीवन कहते हैं आमतौर पे। क्या बात है, बात समझ रहे हो? समझ रहे हैं। तो हम क्यों बार बार ये रोते हैं, क्यों इस बात को लेके विलाप करते हैं कि भाई कुछ अनिष्ट हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया, वो जैसा था वैसा हो गया। वैसा, सही बात है। इसमें अनिष्ट क्या हो गया? हाँ, देखो आचार्य प्रशांत ने बहुत बड़ी बात बोली है कि वो जैसा था वैसे ही तो हो गया। मतलब वो मरे हुआ था, वो था ही जिस दुनिया में, वो सेम वैसा हो गया। यानी कि वो दुनिया में था नहीं तो वो दुनिया में छोड़ के मतलब मर गया, वो दुनिया छोड़ के चले गया, तो वो था ही नहीं और था ही नहीं। यानी कि पहले भी नहीं था वो और अब भी नहीं है। बात समझ रहे हो? पता ही नहीं क्या था, क्या हो गया, तो लगता है जैसा था वैसा हो गया। नहीं पता क्या था, पर इतना तो पक्का है कि जैसा था वैसा हो गया। लहर जहां से उठी थी वहीं को चली गई, इतना तो पता है। समझ में आ गया ना? एक लहर है, वो कहां से उठी है? कहीं से तो उठी है और फिर चली जाती है। कहां को चली जाती है? वहीं वापस जा जाते हैं, जहां से उठी थी वहीं को चली जाती है। अब आप हो सकता है समुद्र से परिचित ना हो, असीमित है, बहुत बड़ा है, आप परिचित हो ही नहीं सकते। लेकिन इतना तो पक्का है ना कि जहां से आई थी गई वहीं है। बिल्कुल, क्योंकि और जाएगी कहां? सही बात, बिल्कुल सही बात, सोचने वाली बात है। समुद्र है इस सरफेस से 18वीं सरफेस पे पहुंचना, जैसे ये मेरे लिए कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैं इसको मान लूंगा। और मुझे कोई दूसरा बंदा कोई और कॉन्सेप्ट देगा, मैं उसको मान लूंगा। नहीं, देखो, कॉन्सेप्ट भी कोई बहुत बुरी चीज नहीं है। विचार या मान्यता या धारणा भी कोई बहुत बुरी चीज नहीं है अगर वो तुमको निर्विचार की तरफ ले जाए। समझो दोस्तों, वो विचार बुरा नहीं है जो आगे पीछे के दाएं बाएं के कई अन्य विचारों को काट दे और फिर स्वयं भी शेष न रहे। तो ये जो उदाहरण होते हैं, जैसे कल कबीर हमें 3 छवियां दे रहे थे, 3 चित्र उन्होंने खींचे। करो। वो चित्र इसलिए थे ताकि तुम्हारे मन में जो अन्य छवियां हैं वो उनसे कट जाएं। इसी तरह से ये जो उदाहरण है तरंग का, लहर का, ये भी इसीलिए है कि तुम समझो कि बार बार लहर उठती रहती है, लेकिन जहां से उठती है वहीं को तो गिरती है और जाएगी कहां? तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक कितना समझो, मैं समझाऊंगी। जैसे कि आचार्य प्रशांत ने कहा कि जहां से लहर उठी वापस में चली जाती है। मतलब इंसान जैसा आया था, जहां से आया था वहीं चला गया, ठीक है। और अब ऐसे में ये कहना कि मृत्यु हो गई है या जन्म हो गया है कोई विशेष बुद्धिमानी की बात तो नहीं है। कुछ खास नहीं है ना, सिंपल सी बात। मृत्यु क्या है? मृत्यु पानी में मिल गया इसको मृत्यु कहते हैं क्या? पानी वही सही बात है। वही इसी को शास्त्र इस तरह से कहते हैं कि ये गिलास, इसके भीतर आसमान। वाह,
इसके बाहर भी आसमान। इसको कहते हैं घटाकाश, घट के भीतर जो है। इसको कहते हैं महाकाश, घट के बाहर जो है। भीतर वाला बाहर वाला अलग अलग है क्या? अब ये टूट जाए ग्लास तो क्या होगा? भीतर वाला बाहर वाला एक होगा। इसमें मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? सही बात है भाई, सोचने वाली बात है। इसको कबीर ने कहा एक रहा दूजा गया दरिया लहर समाए। एक रहा दूजा गया, अभी ऐसा लग रहा है दो है क्या? तो ये हटने से इतना ही होता है कि ये जो दोपन का भाव है वो हट जाता है। एक रहा दूजा गया, तो दूजा गया वो था ही कहाँ? इसमें दो है कहाँ? क्या इसमें दो है? दो है क्या? एक ही था, एक ही है, दूसरा प्रतीत होता था क्योंकि बीच में ये आ गया था, ये हट गया। तो दरिया लहर समाए, दोस्तों कुछ दरिया लहर जैसे कमेंट करना। दरिया का जो स्वभाव है ना समुद्र में मिल जाना, लहर का भी स्वभाव है समुद्र में मिल जाना। और दरिया में भी, नदी में भी तमाम लहरें स्वयं उठती गिरती रहती हैं। इसमें जन्म मृत्यु बात ही फिजूल है ना। बीच में मध्य में तुम्हें कुछ प्रतीति होने लगती है। सफरिंग क्या है? उसको अध्यास कहते हैं। यही प्रतीति, अध्यास, प्रतीति, यही पीड़ा है। तुम्हें लगने लग जाता है कि तुम यही तो हो छोटे से। जैसे कि वेव को, लहर को अपने रूप रंग आकार से मोहब्बत हो जाए और वो कहे मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही रहना है। और फिर जब वो गिरने लगे और समुद्र में समाने लगे तो उसको तकलीफ हो, वो कहीं तो गलत हो रहा है भाई, बदलना पड़ेगा। गलत क्या हो रहा है? पानी पानी से मिल रहा है, पानी से मिल रहा है, दूध दूध से मिल रहा है, मट्टी मट्टी से मिल रहा गलत है। बस ये हो रहा है कि तुम्हें इस रूप रंग आकार से आसक्ति हो गई थी। जो होती है ये, इस पे भी कोई रीजन होती होगी, सर्वाइवल की वजह से होती होगी या क्यों होती होगी? तुम्हें ये दिखने लगता है और अगर तुम इंद्रियों में जी रहे हो तो ये बहुत आसान है कि तुम्हें जो दिख रहा है तुम उसी को सत्य मान लो। दिख रहा है तुम उसी को सत्य मान लो, और जब वो तुम्हें सत्य लगने लगता है तो उसके जो पीछे का सत्य है, वास्तविक है, वो भूल सा जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखी, आधी वीडियो देख ली हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्या समझो कमेंट करके जरूर बताना। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मृत्यु क्या है, इसके बारे में उन्हें क्या जानकारी मिली है, ठीक है। जरूर बताया ना, ध्यान से देखा है आप लोगों ने वीडियो को भी, मैंने देखा है। तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट में बढ़िया सा कमेंट डालना अपना, ठीक है, ताकि मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपको मैं कमेंट को लाइक करूंगा, ठीक है। तो लगता है कि तुम हो, दुनिया है, पेड़ है, पत्थर है, रोशनी, मोमबत्ती है, जमीन है, ये सब है, और तुम इन्हीं को सच मान करके इन्हीं में जीना शुरू कर देते हो, अपनी भी परिभाषा वही बना लेते हो। अपनी परिभाषा ये सब हो जाता है, मन इन सब चीजों से भर जाता है, तो मन उसको भूल जाता है जो उसका स्वभाव है, इधर उधर नाचना शुरू कर देता है, तमाम विषयों से अनुरक्त होकर के जुड़ जाता है। जब तुम्हें इतना कुछ और याद आ गया है, जब तुम इतनी व्यर्थ की चीजों से जुड़ गए हो, तो तुमको फिर सत्य कैसे याद रहेगा? ऐसा भी नहीं कि सत्य भूल गया है, पर ऐसे समझ लो कि जैसे उसके ऊपर तहें पड़ गई हो। समझ गए ना? तो इन तहों का बस हटना होता है, और वो हटता कब है? जब तुम्हें दिख जाता है कि ये तहें नकली ही है, फिर हट जाती है। सिंपल का मतलब है यार, आपने जब और बैठा है, ये चल रहा है, ये आया, ये गया, कभी एनालाइज करके होता है, थोड़ी देर में मैसेज फील करता, अब मैसेज फील कर रहा हूं, तो दोनों बकवास है। और ये बड़ा मजेदार होता है, जैसे ही तुम इस बात को पकड़ते हो ना कि तू थोड़ी देर पहले कितना उदास था और अभी तू कितना उत्तेजित है। सही बात है भाई, समझ रहे हो? तो जैसी ही बात पकड़ में आती है ना कि थोड़ी देर पहले क्या हाल था और अचानक मन, मूड कैसे बदला। कभी फीलिंग हो जाता है, अच्छा मैसेज 4 दिन पढ़ ले आता हूं, फिर चेंज हो रहा है, तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम जबरदस्ती कुछ सोच रहे हो। अभी जैसे तुम कोशिश करो तो ये हो जाएगा, मैं कहूँ तुम कोशिश करो अपने आप को उदास करने की, तुम बिल्कुल कर सकते हो। एक ना एक्टिंग वर्कशॉप की थी हम, सही थी, कई बार मेरे साथ हुआ सामान लगा दिया, मोबाइल, हेलमेट, पूरा सब छोड़ दिया, आधा घंटे से बातें कर, ये आपकी लाइफ सबसे बड़ी चीज है, और कमेंट्री दे रहा है, और ये आपकी लाइफ में ये ले आया है, वो ले आया है, सब लोग लेके बैठ के मोबाइल, हेलमेट बोतल के बैठे सब बात कर रहे हैं, मुंह बंद कर रहे हैं, आंखें बंद करो, सबके हाथ से फोन उठा दिया, सामान उठा दिया, माता मैं भाई नहीं, ये होगा बिल्कुल बिल्कुल व्यर्थ में। इसी तरीके से अगर अभी तुम ये प्रयोग पे कर सकते हो, तुम अपने आप को बोलो कि तुम्हें खुश होना है, तुम हो सकते हो, जानबूझ के अपने भीतर विचार लाओ खुशी के। ऐसा था मैं ये भैया बाकी काम भी क्यों करूं जब मैं इस काम में पड़ जाऊंगा कि मैं खुश हूं। बात ये है कि जो अपने आप को झूठा खुश कर सकता है वो थोड़ी देर में अपने आप को दुखी भी करेगा। अब ये जो खुशी है ये भागने की तैयारी में है, जब खुशी भागने की तैयारी में है तो तुम डरे हुए रहोगे कि इसको पाओ, और डर क्या है? दुख। और जब दुख है तब तो दुख है ही, तो मतलब सुख और दुख दोनों में क्या है?
दोनों में दुख है। ये समझ आता है जब मैं ये पढ़ता हूँ ना, मुझे चीज दुख क्योंकि दुख तो दुख है दोस्तों। पता क्या है, दुख तो दुख होगा, ठीक है। मैंने दुख को लेकर के यहाँ पर कोई वीडियो दी है, आप जरूर देख लेना। लेकिन सुख क्यों चाहिए? सुख चाहिए ताकि दुख से छुटकारा मिले। इसका मतलब दोनों, यानी कि दोनों मायने में ही दुख है, यानी कि सुख भी दुख है और दुख तो दुख है ही है, ठीक है। तो यही मृत्यु भी है। मैं बहुत घूम जाता हूँ, कोई नहीं किस चीज में? लोग पढ़ाई करते हैं ना, फिर जैसे वो अपने अपने स्वाद की बात होती है। तुम्हें अभी नहीं स्वाद आ रहा तो कोई बहुत जरूरी नहीं है कि तुम और अन्य हजार किताबें, ठीक है, उसमें कोई अगर पढ़ते तो बहुत अच्छा रहता। और अगर वो नहीं भी पढ़ रहे हो तो ये पढ़ लो, कृष्णमूर्ति हैं उनको पढ़ लो, अन्य तमाम तरह का साहित्य। सुन रहे हो ना? हाउ एक्सरसाइज करते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ। आपको दिखता है ऐसे कि परेशान करती है। अगर तुम इसको वाकई पकड़ पाओ तो तुम्हें हंसी छूटेगी। हंसी छूटी गई मेरी। अजीब तब लगेगा अगर तुमने अभी इस बात को पूरा ठीक से पकड़ा नहीं है, वरना तो ये चुटकुले की तरह लगेगा कि वाह बेटा वाह, फिजा बदली और तुम भी बदले, मौसम बदले और तुम भी बदले, फिर ऐसे यही निकलता है, वाह बेटा वाह। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, शेयर मत करना। हाँ, तो परिस्थिति गुलाम हो, और ये बात जब तुम पकड़ते हो तब तुम उस गुलामी से आजाद हो। शेयर बाद में करना, लास्ट गुलाम तभी तक तो हो ना जब पकड़ नहीं पाए इस बात को। जैसे ही तुम पकड़ते हो कि अच्छा अभी ये ख्याल चल रहा था तो मुंह लटका हुआ था, और अभी टीवी खोला और उसमें कुछ और दिख रहा है, तो पूरा मन ही बदल गया जैसे इस बात को पकड़ते हो। देखो चीज क्या माहौल चेंज हुआ और क्या, और छोड़ो तुम देखना कैसी जरा सी बातों से मन इतना परिस्थितियों का गुलाम होता है ना। तुम एक कमरे में बैठे हो जहाँ हल्की रोशनी है, तुम्हारा एक मन रहेगा, तुम 5-7 बत्तियां जला दो, रोशनी तेज करो, तुम्हारा मन बदल जाएगा। इतना ये मन इंद्रियों का और परिस्थितियों। तो दोस्तों जैसे कि दर्शन ने कहा कि भाई या तो खाली बैठ जाओ, ठीक है, और फिर बल्ब जला लो, मोमबत्ती जला लो। तो ये बात बिल्कुल सच है। आप लोग ऐसा प्रैक्टिकल करके देखना, ठीक है। पहले तो आपके करना सिंपल कमरा दर के रखना, उसके बाद आप उसमें बल्ब मोमबत्ती जलाना, आपकी मन इंद्रिय सब बदल जाएगा, ठीक है। तुम एक तरह का संगीत सुन रहे हो, मन एक रहेगा, तुम बदल दो, देखो मन कैसे बदलता है। कपड़े, तापमान, अभी गर्मी बहुत बढ़ जाए मन अजीब सा हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पता चलने वाली बात है कि अच्छा तो आपको बुरा लग रहा है, अभी कुछ हुआ होगा उसकी वजह से बुरा लग रहा है। सही बात है भाई, कोई सार की बात नहीं हो सकती, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो सकती, हम गंभीरता से नहीं ले सकते कि आपको बुरा लग रहा है। साहब आप जो यहाँ बैठे हैं जिन्हें अच्छा बुरा लगता रहता है उनसे बात करो। देखिए आप तो यूं है कि आपको जरा जरा बात में अच्छा लग जाता है, जरा जरा सी बात में, तो अभी आप कह रहे हैं कि आपको बहुत बुरा लग रहा है, आप रो रहे हैं, हम क्या करें? आपके रोने को गंभीरता से लें? तो मैंने सोचा अभी बेटा भी तो हंसेगा ऐसी बातें नहीं आती है। लोग सोचते हैं कि ऑलवेज लाइक मैं ये करूंगा, मैं ये खाऊंगा, तो लगता है भाई ये जो करेगा ना उसकी जो प्रॉब्लम होगी उसी की है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। समझ पाना। देखो अगर ऐन मौके पर क्षण की याद आ जाए कि इधर कुछ भी असली नहीं है, खरा नहीं है, तो फिर इसका दुख तुम्हारा दुख नहीं बनेगा। सही बात है। तुम कहोगे भाई तेरा रोने का मन है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर का भाई जो हमारा जो अपना दुख, ये जो दिमाग होता है ना हमारा, मतलब कि इस दिमाग में जो इन्फॉर्मेशन डाली गई है संसार के द्वारा डाली गई है, उसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं होता। मतलब कि जैसे बच्चा है, आपका जन्म होया, ठीक है, तो आपका जन्म अपने आप तो होया नहीं है। जब आपका जन्म अपने आप नहीं होया तो आपको जन्म किसी और ने दिया, आपका नाम भी किसी और रखा, आपको सिखाया भी किसी और ने, आपको थॉट विचार वृत्तियां भी किसी और ने दी, यानी कि सपने लेने का तरीका, संसार में चलने, मतलब कि आप सब कुछ दूसरों ही करते हो, दूसरों ने आपको सिखाया, ये बात इस दिमाग में डाल दी गई। अब आपने इस वीडियो के जरिए वो बात को समझ लिया कि अच्छा कि मेरे दिमाग में जो भी चीज संसार की है वो संसार के लोगों ने डाली, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब ये बात पता चल देती है तो टेंशन खत्म, मृत्यु के बारे में जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, सुनते हैं अभी चार जी क्या कहते हैं। अच्छा ब्रो, अच्छा भाई तो यार उछलने का मन है, बहुत खुश हो रहा है, क्या उछल। हमें पता है कि तेरी औकात क्या है, हमें पता है कि तू जब भी उछलता है औंधे मुंह गिरता है, और हमें पता है कि तेरा रोना भी असली नहीं है, तेरे रोने में भी खरापन नहीं है। तू रो रहा है और अभी कोई जरा सा 2 रुपया दिखा देगा तो हंसना शुरू कर देगा, तो तू रो ले भाई, हम तुझे रोक नहीं रहे, तू अपनी मर्जी का मत जा, तू जो करना कर, हम तेरा समर्थन विरोध नहीं करेंगे। हमें जरा शांत बैठे रहे, तो अभी हम बैठे हुए हैं बढ़िया अपने आसन पे विराजे, हमें नहीं आता, चलता रहे। मन के मौसम कभी एक से नहीं होने वाले, समझ लो धर्मशाला है, सुबह धूप होगी दोपहर में ओले पड़ जाएंगे। तब दोस्तों
इस वीडियो में मैंने भी काफ़ी कुछ बातें रखी हैं अपनी बीच बीच में आचार्य प्रधान जी के इसके अंदर, ठीक है। और जो वीडियो है इसमें क्या होता है कि हमें मृत्यु का डर होता है। मृत्यु डर का मतलब होता है कि जैसे हम पहले थे, यानी कि दुनिया में थे नहीं, वैसे ही हम इस दुनिया में थे नहीं, यानी कि हम दोनों अवस्था में इस दुनिया छोड़ देते हैं। कहना पानी में पानी मिलने का मतलब होता है कि भाई जैसा था वैसे ही तो हो गया। सिंपल, हमने एक गिलास पानी का लिया, उसको अलग रख दिया, उस गिलास के अंदर क्या है, पानी है, ठीक है। अब उस गिलास के अंदर क्या है, पानी है, पानी हमें अलग दिख रहा है, यानी कि हम एक प्रकार से अलग है। जैसे ही उस पानी को वापस मिलाएंगे तो पानी वो वापस मिल गया, यानी कि वो अपनी जगह पर चले गया। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करना, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों के इनकी वीडियो कैसी लगती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलें मत, ठीक है दोस्तों। ओके, अगर आपको इनकी और वीडियो देखनी है तो मैं आपको धीरे धीरे करके देता रहूंगा पर डे, ठीक है, हर सेकंड डे, ठीक है। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना मैंने आसपास अपनी वीडियो दे रखी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इन्हीं की वीडियो संबंधित है। ओके, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो जरूर देखो, यही तो इनको जान भी सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।